हमारे पास क्वेश्चन है द मार्क प्राइस ऑफ बाईसाइकिल इज ₹1500 के हमारे पास एक बाईसाइकिल है कि जिसके ऊपर जो टैग प्राइस है वो 1500 रुपये है। द शॉपकीपर ऑफर्स his customer two successive discounts of 10% and 6%। जो शॉपकीपर है वो अपने गाहक को दो लगातार डिस्काउंट्स देता है, एक है 10% और एक है हमारे पास 6%। फाइंड द फाइनल सेलिंग प्राइस, हमने बताना है कि जो आखिरी सेलिंग प्राइस है, जो दुकानदार ने जिस कीमत पर वो बाईसाइकिल बेची है वो कितनी है। तो हम इन चीज़ों को देख लेते हैं कि हमारे पास है मार्केट प्राइस है रुपीज 1500। अच्छा, चूंकि दो हमारे पास डिस्काउंट हैं तो हम देख लेते हैं कि पहला डिस्काउंट कितना है। फर्स्ट डिस्काउंट हम मालूम कर लेते हैं, वो था हमारे पास 10%। अब 10% डिस्काउंट मालूम कर लेते हैं, ये कितना होगा। 10% डिस्काउंट है हमारे पास कितना, 10% मल्टीप्लाइड बाय ये 1500 के ऊपर चूंकि उसने दिया है तो टू जीरोज के साथ कैंसिल, 10 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल टू 150। ये नहीं, पहला जो डिस्काउंट है उसमें उस दुकानदार ने 150 रुपया छोड़ा है। अब जो हमारे पास प्राइस बच जाएगी, यानी जो रिमेनिंग हमारे पास प्राइस है वो कितनी बचेगी। टोटल था 1500 रुपया कीमत थी, 150 रुपया दुकानदार ने अगर डिस्काउंट दिया है तो हमारे पास बच जाता है 1350 रुपये। अब ये तो हो गया पहले डिस्काउंट के बाद, लेकिन चूंकि दुकानदार ने दो डिस्काउंट दिए हैं तो दूसरा डिस्काउंट हमें दिया गया है 6% का, तो हम लिखते हैं सेकंड डिस्काउंट और वो हमें मिला है 6%। अब याद रहे कि ये जो 6% है ये 1500 के ऊपर नहीं होगा बल्कि ये 1350 के ऊपर होगा। यहाँ ज्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं वो ये गलती कर लेते हैं कि 6% को भी 1500 के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, जो कि गलत होता है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आप लोग जो है वो ये सोचें कि 10 और 6 16, तो 16% डायरेक्ट आप 1500 के हिसाब से कैलकुलेट कर लें, तो इस तरह भी जवाब गलत हो जाएगा। पहले आपने 10% निकाला जो कि 150 रुपया बनता है, और जब हमने 1500 में से 150 निकाला तो 1350। अब जो दूसरा डिस्काउंट है 6% वो 1350 के हिसाब से होगा, ये नहीं 6% मल्टीप्लाइड बाय 1350। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक जीरो इस जीरो के साथ हो गया कैंसिल, 2 5 10 हो गया, और 2 5 10 और 7 5 35 हो गया, 1 2 is 2 3 2 6, हमारे पास बन गया 27 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 27, तो 27 3 हमारे पास बन गया 81। अब हमारे पास जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ जाएगी, 1350 रुपये पहले डिस्काउंट के बाद कीमत बनी थी, मज़ीद उसने 81 रुपये का हमें डिस्काउंट दिया है, तो 1350 माइनस 81, तो हमारे पास जो हमने पैसे देने हैं शॉपकीपर को वो है 1269 रुपये। यानी जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो हो जाएगी 1269 रुपया, यानी जो हमारे पास ऑप्शन था ऑप्शन बी ₹1269। हमारे पास क्वेश्चन है द प्रेजेंट एज ऑफ ए मैन इज 4 times देन दैट ऑफ ए सन। एक आदमी की उम्र उसके बेटे की उम्र से 4 गुना है। इन 5 years 5 सालों में द मैन्स एज विल बी 3 times देन दैट ऑफ ए सन। अगले 5 सालों में जो बेटे की उम्र, जो बाप की उम्र है वो बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन, हमने बेटे की मौजूदा उम्र बतानी है। हम इसको फर्ज कर लेते हैं कि अच्छा, ये सबसे ज़रूरी बात है, ये बात तो हमें पता है कि ये लीनियर इक्वेशन विद 1 वेरिएबल है और इसको सॉल्व हमने लीनियर इक्वेशन के तरीके से हल करना है। लेकिन यहाँ ये मसला है कि हमने जो लेट करना है, सपोज करना है, कोई भी वेरिएबल एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है या कुछ और हो सकता है, तो वो कौन सा हो। ये बात याद रहे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि मैन की उम्र 3 गुना है बेटे की उम्र से, तो इसका मतलब है कि जो छोटा है वो बेटा है और जो मैन है वो बड़ा है। तो हमने जब भी सपोज करना होता है तो जो छोटे वाला बंदा होता है उसकी उम्र को सपोज करना होता है। यहां पर छोटा चूंकि बेटा है तो हम करते हैं लेट्स सपोज, फर्ज करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन। फर्ज करते हैं हम कि जो सन की उम्र है वो है एक्स। अच्छा, जब एक्स है सन की उम्र तो हमें सवाल में बताया गया है
कि जो सन की उम्र है, जो आदमी की उम्र है वो बेटे की उम्र से 4 गुना है। तो हम लिख सकते हैं मैन्स प्रेजेंट एज। अब अगर बच्चे की उम्र है x, तो जो बाप है उसकी उम्र हो जाएगी 4x, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है कि जो बाप है, जो आदमी है, वो 4 टाइम्स अपने बेटे से बड़ा है। अब आगे देखें, इन 5 ईयर्स, 5 सालों के बाद, अब हम देखते हैं कि 5 सालों के बाद सूरत हाल क्या होगी। अब देखें 5 सालों के बाद दोनों की उम्र बढ़ेगी। हम यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 5 ईयर्स सन्स एज। 5 सालों के बाद सन की एज कितनी हो जाएगी? अभी है x, तो 5 सालों के बाद x + 5। और आफ्टर 5 ईयर्स मैन्स एज कितनी हो जाएगी? अभी है 4x, तो 5 सालों के बाद हो जाएगी 4x + 5। अब 5 सालों के बाद वाली हम इक्वेशन पढ़ लेते हैं। इन 5 ईयर्स, 5 सालों में, द मैन्स एज विल बी 3 टाइम्स देन इज सन। 5 सालों बाद जो आदमी की उम्र है वो बच्चे की उम्र का 3 गुना हो जाएगी। ये नहीं, हम कह सकते हैं कि 5 सालों के बाद उम्र है, ये आदमी की उम्र है, ये बराबर हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ इज सन। 5 सालों के बाद ये आदमी की उम्र विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स हिज सन एज। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन बन गया। अब हमने बस इसको हल करना है। 4x + 5 इज इक्वल टू 3, दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा 1/1, 3x + 3 5 = 15। वेरिएबल्स यानी x वाली रकमें एक तरफ ले आते हैं। 4x ये +3 जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 एज इट इज रहेगा। +5 जब राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो -5 हो जाएगा। अब 4x - 3x, x बच जाएगा। 15 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 10। अच्छा, अब ये x क्या था? x की वैल्यू आ गई 10, यानी प्रेजेंट एज ऑफ सन, यानी x वो आ गई है हमारे पास 10। अब हमने मालूम क्या करना था? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ सन। हमने यही प्रेजेंट एज ऑफ सन मालूम करनी थी, जो कि हमारे पास आई है 10 ईयर्स, यानी ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। व्हाट इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ -19? -19 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है? अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू से क्या मुराद होती है। अच्छा, न्यूमेरिकल वैल्यू का एक और नाम होता है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ये होती क्या है, इसको हम नंबर लाइन के जरिए समझते हैं। फर्ज है कि ये हमने एक नंबर लाइन ड्रा की है, ये देखें, ये इस तरफ भी हमने तीर का निशान लगाया, इस तरफ भी तीर का निशान लगाया कि ये दोनों तरफ बढ़ाई जा सकती है। अच्छा, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है कि जिसके ऊपर हम नंबर शो करते हैं। यहाँ दरमियान में हम 0 को शो कर लेते हैं। 0 ज़ाहिर है ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, यानी ये इसके साथ कोई साइन नहीं होता। इसके राइट वाली तरफ हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, +1 +2 +3 और सो ऑन चलता जाएगा। और इसके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, -1 -2 -3 -4 और ये आगे चलता जाएगा। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू से मुराद किसी भी नंबर का 0 तक जो फासला होता है उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास है ये -3, हमने इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है, तो -3 से लेकर जो 0 तक हमारा डिस्टेंस बनेगा, फासला बनेगा, उसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू कहेंगे। ये कितना बनेगा? 1 2 और 3 यूनिट्स बनेगा। अच्छा, इस तरफ आ जाते हैं, यहाँ +3 को हम देख लेते हैं कि इसकी अगर न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी हो, +3 से लेकर 0 तक 1 2 और 3, यहाँ भी हमारे पास जवाब आएगा 3 यूनिट्स। तो आप देख रहे हैं कि -3 का भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है और +3 की भी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 है। तो इसका वजह क्या है? वजह यह है कि जो डिस्टेंस होता है वो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। और ये क्या कितनी होती है? यानी -4 की न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी 4, +1 की 1, -1 की भी 1, -2 की 2, +2 की भी 2। अब हमसे क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था कि -19 की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, तो -19 की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन सी, यानी 19। अ मिल्कमैन सेल्स 180 लीटर्स ऑफ मिल्क अ डे। एक ग्वाला, दूध बेचने वाला बंदा रोजाना 180 लीटर दूध बेचता है। इफ द एंगल रिप्रेजेंटिंग होम डिलीवरी इन द पाई चार्ट इज 80 डिग्री। अगर जो वो घर में दूध जाकर बेचता है, अगर पाई चार्ट पर उसको शो किया जाए तो 80 डिग्री बनता है। हाउ
मैनी लीटर्स ऑफ मिल्क डज ही सप्लाई टू होम्स। हमने बताना है कि ये तो डिग्रीज में बताया गया ना कि 80 का एंगल बनता है उसकी होम डिलीवरी का। हमने बताना है कि वो कितने लीटर घरों में जाकर दूध देता है। अब पहले हम देखते हैं कि पाई ग्राफ क्या होता है। पाई ग्राफ हमारे पास एक ग्राफ होता है जिसको हम गोल शक्ल में शो करते हैं और इसमें जो एंगल्स होते हैं वो 360 होते हैं। ज़ाहिर है ये सर्कल बना होता है, सर्कल कहते हैं उसको हैं कि जिसके 360 एंगल्स होते हैं। और यहाँ पर हम जो पाई चार्ट होता है उसमें हम सारी चीज़ों को एंगल्स के हिसाब से देखते हैं। अब मिसाल देते हैं कि ये फर्ज करें 180 का एंगल बन रहा है, तो मतलब ये जो इलाका है ये वो जाकर बेचता है, होम डिलीवरी करता है। हमने बताना है कि वो कितनी होम डिलीवरी करता है। अब याद रहे कि 80 डिग्री तो वो होम डिलीवरी जाकर करता है, जबकि टोटल कितनी डिग्रीज होती हैं अभी हमने बात की कि जो पाई चार्ट होता है उसमें 360 डिग्रीज होती हैं। अब हमें जब ये मालूमात मिल गई हैं तो अब हम सवाल हल कर सकते हैं कि होम डिलीवरी जाकर वो कितना करता है। 80 डिग्रीज उसका होम डिलीवरी का चार्ट बन रहा है, टोटल हमारे पास डिग्रीज हैं 360। अच्छा, अब वो दूध टोटल कितना बेचता है? दूध वो बेचता है, देखें 180 लीटर टोटल दूध बेचता है, तो 180 टोटल जाकर बेचता है। इनको मुख्तसर कर लेते हैं, 0 0 के साथ कैंसिल, और हमारे पास 118 इज 18 और 2 18s आर 36 हो गया, 1 2 इज 2 और 42s आर 80 होता है। तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 40 लीटर्स, यानी हमारे पास जवाब आएगा कि 40 लीटर्स वो दूध जाकर होम डिलीवरी करता है, यानी हमारे पास जो ऑप्शन डी है 40 लीटर्स। फाइंड द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रिपेजियम इफ द लेंथ ऑफ टू बेसेस आर 4.6 एंड 2.4 रिस्पेक्टिवली। हमने एक ट्रिपेजियम का अल्टीट्यूड मालूम करना है, जबकि एक बेस है 4.6 और दूसरी है 2.4। और हमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो ये है, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम इज 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर हमारे पास ये मतलूबा ऑप्शन है। अब देख लेते हैं कि ट्रिपेजियम होती क्या है। ट्रिपेजियम पहले हम एक उसकी शक्ल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास ट्रिपेजियम है। ट्रिपेजियम एक ऐसी 2D शेप होती है कि जिसमें दो लाइन पैरेलल्स होती हैं, दो नॉन पैरेलल्स होती हैं। जो पैरेलल लाइंस होती हैं उनको हम कहते हैं बेसेस। अब हमारे पास बेसेस कितनी थी? एक थी हमारे पास 4.6, ये हो गई 4.6, और दूसरी थी 2.4, यानी ये हो गई 2.4। अल्टीट्यूड क्या होता है जो हमसे पूछा गया है? ये अल्टीट्यूड से मुराद होती है कि दोनों बेसिस के दरमियान ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं अल्टीट्यूड। ए से शो कर लेते हैं इसको। अब ज़ाहिर है एरिया तो वही होगा कि जो ऑक्यूपाइड स्पेस इनसाइड द ट्रिपेजियम इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। अब हमारे पास एरिया भी गिवन है कि वो 42 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर हम एरिया लगाते हैं ट्रिपेजियम का, एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ये किसके बराबर होता है? B1 प्लस B2 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड। अब ये B1 और B2 क्या है? बेस 1 और बेस 2। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम हमारे पास गिवन है, कितना है? 42 सेंटीमीटर। यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 42 सेंटीमीटर इज इक्वल टू B1 है हमारे पास 4.6 और B2 है हमारे पास 2.4 बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय अल्टीट्यूड हमें नहीं पता तो एज इट इज लिख लेते हैं A। अब मुख्तसर कर लेते हैं, 42 इज इक्वल टू 4.6 प्लस 2.4, ये बन जाएगा हमारे पास 7.0, ये बन जाएगा हमारे पास 7.0 बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय A। 442 इज इक्वल टू 7.0 डिवाइडेड बाई 2, इसको जब हम मुख्तसर करेंगे तो 3.5 आ जाएगा हमारे पास A। अब A हमने मालूम करना है 42, यहाँ पर 3.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाएगा। अब हमारे पास आ गया कि अल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाई 3.5, तो जब हम इसको मुख्तसर करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। और हमारे पास देखें ऑप्शंस थे 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, जो कि ये ए यानी का दरमियानी फासला 12 सेंटीमीटर होगा।